हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आपकी हम एक्सरसाइज नेक्स्ट लेकर के आए हैं 10.3। 10.2 आपकी कंप्लीट हो गई थी पिछली वीडियो में, आपको बता दिया था हमने। ओनली उसमें 2 क्वेश्चंस थे। तो 10.3 एक्सरसाइज है, उसमें कुछ पहले थ्योरम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 10.3 एक्सरसाइज को। तो फर्स्ट थ्योरम है आपके सामने, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए सर्कल। उसने बोला है, ध्यान से समझें बेटा क्वेश्चन को, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया ऑफ ए सर्कल, सर्कल का सेंटर एक, टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। उसने बोला एक सर्कल है आपके पास, उसने सेंटर से एक कॉर्ड बनी हुई है, कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर डाला, यानी कि ये 90 का है। तो ये जो हमारे पास कॉर्ड थी, इसने बोला ये जो कॉर्ड है इसको इस परपेंडिकुलर ने डबल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी बाइसेक्ट कर दिया। जितना ये होगा इतना पार्ट, इतना ही ये होगा, ऐसा बोला गया है। यानी सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे जब परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो वो इक्वल होगा, यानी जितना ये होगा इतना ये होगा, ऐसा इस थ्योरम ने बताया है। और हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बिकॉज इस तरीके से 2 लाइन ड्रॉ करके, ये ओ ए बी और ये सी मान लीजिए, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा करके हम बाई CPCT कह सकते हैं कि दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे CPCT के अकॉर्डिंग। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 10.5 जो भी थ्योरम है अगली। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उसने बोला हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट है। पहली बात समझिए कोलिनियर क्या होता है, आपको बता दिया था शायद पहले भी मैंने, फिर भी किसी को याद ना हो तो सुन लीजिए। कॉलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं बेटा जो एक ही लाइन से ड्रॉ हो रहे हैं, यानी कि जिनसे मिलकर एक ही लाइन बन सकती है। जैसे ये 3 पॉइंट हैं, तो देखो ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पे आ सकते हैं, ऐसे ये होते हैं कॉलिनियर, जिनसे एक लाइन बने। लेकिन नॉन कॉलिनियर कौन से होते हैं, जो अलग अलग हों, इस तरीके से हो सकते हैं। तो उसने बोला है कि जो भी नॉन कॉलिनियर पॉइंट होंगे वो भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ओनली एक ही सर्कल जाएगा। उसने ऐसा बोला है, सर्कल एक ही जाएगा। सीधी सी बात है, एक ही सर्कल जा सकता है बस। देखो आपके सामने 3 पॉइंट है, तीनों से एक सर्कल जाएगा। तो ये आपसे ऐसा उसने बोला है। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान से समझेंगे बेटा। ये आपके सामने NCERT की बुक है और 10.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स। उसने बोला ड्रॉ कर रहे हैं आपको डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, ठीक है कर देंगे। हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। उसने बोला है कि कितने पेयर, हाउ मैनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स हैं जो कि दोनों में कॉमन हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स में आपको बताना भी कितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं। तो अब चलिए कॉपी पे करते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला था उसने बोला है क्वेश्चन में हमारे पास पेयर हैं 2, ये लीजिए 2 सर्कल हैं। अभी हमने क्या किया, दोनों को दूर दूर लिया डिस्टेंस में, इनको टच नहीं किया। तो यहाँ पे आपने देखा कॉमन पॉइंट कुछ आ रहा है क्या, नो कॉमन पॉइंट, बिकॉज जब ये दूर दूर हैं तो कॉमन पॉइंट कहाँ से आ जाएगा। तो इस कंडीशन में कॉमन पॉइंट कुछ नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं इसकी, ये लीजिए, अगर ये टच करके जाते हैं एक जगह तो दोनों का कॉमन पॉइंट कितने हुए, ओनली 1 कॉमन पॉइंट। ओके, अब हम बात करते हैं अगर इस तरीके से हो जाए तो इसके कॉमन पॉइंट कितने हो गए, 2 हो गए, यानी यहाँ पे 2 कॉमन पॉइंट है। तो मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं बेटा, और कोई इन तीनों के अलावा कंडीशन नहीं बन सकती जिनसे पता पड़े कि हाँ जी इसमें कितने कॉमन पॉइंट्स हैं। ओके, इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है, और कुछ नहीं करना ज़्यादा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे बेटा अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, यानी कि तुमने एक गिवन किया एक सर्कल। चलिए सर्कल ले लेंगे, उसके बाद गिव ए कंस्ट्रक्ट टू फाइंड इट्स सेंटर, यानी आपको कंस्ट्रक्शन करना है उसके सेंटर को फाइंड करने में, यानी उसका सेंटर किस तरीके से फाइंड होगा वो आपको बताना है, पर एक सर्कल की हेल्प से। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में सेकंड में बोला क्या, ध्यान से समझेंगे। उसने बोला है कोई आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने,
हमने विदाउट कंपास किया बेटा, कंपास की हेल्प नहीं लेनी इसमें हमें। अब हमको ये पता पड़ना चाहिए कि इसका हम सर्कल का सेंटर ड्रॉ कैसे करते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली 2-3 स्टेप में उसको समझना है, और जो मैं बोलूँ उसको आपको कंस्ट्रक्शन में स्टेप बाइज स्टेप लिखना भी है। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको हमें लिखना भी है। तो फर्स्ट वर्क आपको ये करना है, टेकिंग एन आर्क ए बी। ये अपनी मर्जी से हमने कोई आर्क ले ली ए बी, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ले ली। ओके, टेकिंग ए पॉइंट पी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमने कोई पॉइंट ले लिया, इनसे दो हमारे पास कॉर्ड बन गई, ये इस तरीके से कॉर्ड, ये दो कॉर्ड बन गए बेटा। अब क्या करना है इसमें, बहुत सिंपल, यहाँ से अब सिंपली आपको कंपास की हेल्प से इस पी बी का बाइसेक्ट हाफ करना है। बाइसेक्ट हाफ करना आपको 8th में 7th में कहीं बताया होगा कि इसमें आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के, यानी आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे कंपास में पेंसिल की हेल्प से, और एक कट ऊपर लगाएंगे और एक कट उसके नीचे लगाएंगे। ऐसे इस साइड से किया हमने, या ऐसे इस साइड से करेंगे, ये लीजिए कर दिया, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो ये होता है बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना, इसका कर दिया हमने। इसी तरीके से इसका करना है, तो ये कर दिया, ऐसे नीचे कर देंगे तो दोनों को मिला देंगे बेटा, तो ये हो गया इसका। तो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वही बेटा आपका सेंटर होगा इस सर्कल का। इस तरीके से हम सेंटर फाइंड कर सकते हैं किसी भी सर्कल का, अगर सर्कल का सेंटर हमारे पास नहीं है तो। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। ये है थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ, इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट्स, इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। उसने बोला दो सर्कल हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 2 पॉइंट पे, ठीक है। प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, यानी जो उसका कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसी पे आके रुकते हैं उनके दोनों सेंटर्स। तो वो हमें प्रूव करके दिखाना कि ऐसा होता है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला उसने कि एक आपके पास कोई 2 सर्कल हैं। चलिए 2 हमारे पास सर्कल हैं, ये है, इनकी कॉमन कॉर्ड ये है, इनके सेंटर्स कहीं तो होंगे, वो बाइसेक्ट बन गया एक, ये ओ डैश मान लेंगे, कॉमन कॉर्ड को हमने मिला दिया, कॉमन कॉर्ड का बाइसेक्ट ये है, ये ए बी, और इनको ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा, ज़रूरत पड़ेगी इनकी, ज्वाइन करना पड़ेगा इस तरीके से। और ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको आप मान लेंगे डी, मैं एरो लगा के लिख दिया है। गिवन, जो भी क्वेश्चन प्रूव करने वाले हों पहले उनमें लिखना पड़ता है हमें कि गिवन में क्या है। 2 सर्कल्स हैव कॉमन कॉर्ड ए बी, जो कॉमन कॉर्ड है उनकी ए बी है, 2 सर्कल हमारे पास हैं। ओके, 200 में लिखना पड़ता है कि हमें प्रूव क्या करना है। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो ओ डैश है ना, ये ओ डैश लाइज ऑन देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दूसरी बात, हमें कैसे पता चलेगी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो, आपको कैसे भी करके AD और DB को इक्वल दिखाना है, यानी AD और DB को कैसे, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे बेटा इस वजह से हो गया, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तभी तो हम बोलेंगे इसका ये जो लाइन है ओ डैश ये बाइसेक्ट परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट करेगा AB को। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ये दोनों यानी AD और DB इक्वल होंगे, तो हमें ये इक्वल दिखाना है। अब लास्ट हेडिंग है आपकी प्रूफ। प्रूफ में क्या करना, दोनों ट्राइंगल को लेना, पहले लेंगे ट्राइंगल AO डैश इन ट्राइंगल AO डैश, दूसरा लेंगे BO डैश। तो ध्यान से समझें बेटा, अब इन दोनों ट्राइंगल को कैसे भी करके कॉन्ग्रुएंट दिखाइए। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, देखो AO किसके इक्वल है, BO के,
ए ओ इक्वल है बी ओ के, बिकॉज ये दोनों रेडियस हैं, एक ही सर्कल की हैं। और ऐसे देखें तो ए ओ डैश हो जाएगा बी ओ डैश के इक्वल, तो ये भी रेडियस है, ए ओ डैश और बी ओ डैश ये भी रेडियस हैं, दोनों रेडियस हैं। और दूसरी बात, इनका जो ओ ओ डैश है ये दोनों में कॉमन है, ऐसा हमने सिखाया आपको पहले भी। अब देखिए बाई, एक मिनट ये दिख नहीं पाया, अब देख सकते हैं, वो मैं लिखता चला गया, दिख नहीं पाया। ए ओ बी ओ के इक्वल, ए ओ डैश बी ओ डैश के इक्वल, ओ ओ डैश के इक्वल, ठीक है। बाई एस ए एस रूल, इस रूल से ट्राइंगल दोनों क्या हो जाएंगे, ए ओ ओ डैश कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ट्राइंगल बी ओ ओ डैश के इक्वल। अब क्या करना, बाई सी पी सी टी से क्या करेंगे हम, इनके दोनों एंगल इक्वल लिख सकते हैं। कौन कौन से एंगल, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सी पी सी टी यही कहता है जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो सारे पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो ए ओ डैश इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ डैश के, देख लेंगे इसमें बी ओ डैश के, तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे इक्वल। अब हमें जब ये दोनों इक्वल दिखाने तो हम दोनों ट्राइंगल को लेंगे। अब हमें मेन काम हमारा ये है कि हम दोनों ट्राइंगल को लेंगे। कौन कौन से, ए इन ट्राइंगल ए डी ओ एंड ट्राइंगल बी डी ओ। अब इन ट्राइंगल को लेने के बाद क्या करना हमको बेटा, अब इनमें मेन बात ये है कि दोनों कॉन्ग्रेंट करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो आपके सामने फिगर है, ये रहा फिगर, देखो ए ओ किसके इक्वल है, बी ओ के इक्वल है, तो ये रेडियस हो गई, इस वजह से इक्वल था, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इन दोनों में ओ डी कॉमन है, ओ डी कॉमन हो गई। और अभी अभी हमने बताया कि ए ओ डी एंगल यानी ए ओ डी बनेगा, क्योंकि ए ओ डैश कह दो चाहे ए ओ डी कह दो, बन तो यही रहा है। ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, बी ओ डी के इक्वल, एंगल बी ओ डी के इक्वल। अब ये दो एंगल और एक दो साइड एक एंगल की वजह से कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, बाई एस ए एस रूल। तो इस रूल की हेल्प से क्या करेंगे हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ए डी ओ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी डी ओ। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट कर दिए हमने बाई सी पी सी टी, बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, सी पी सी टी कह सकते हैं हम कि इनका जो दो लेंथ हैं ए डी और बी डी वो दोनों इक्वल हो जाएंगी, यानी कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो ए डी और बी डी दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगी। सो अब आपको लिख देना ओ ओ डैश लाइज ऑन देयर परपेंडिकुलर, लिख लेना आप बाइसेक्ट्स, ये स्टार्टिंग में लिख दिया था आपके सामने, ये लाइन आपको यहाँ लिखनी है। हो गया क्वेश्चन। अब आपके एक्सरसाइज 20.3 पूरी हो गई बेटा, आप कर लेंगे वर्क, ठीक है।